अब इस रामचरितमानस के मानसरोवर की यात्रा के लिए यदि ये तीन चीजें न हो तो आप भी यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये तीन चीजें क्या क्या हैं? का श्रद्धा का संबल होना चाहिए। श्रद्धा का संबल। लाठी क्या है? संबल क्या है जिसके बल पर आप चढ़ पाएंगे, जिसका टेक लेकर आप चढ़ पाएंगे? वह है श्रद्धा। यदि जैसे मानसरोवर के यात्रियों के हृदय में मानसरोवर के प्रति श्रद्धा होती है, वैसे रामचरितमानस की कथा सुनने वालों के हृदय में भी रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यदि रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप रामचरितमानस की कथा सुनने में समर्थ नहीं हो। पहली चीज है श्रद्धा। श्रद्धा का संबल होना चाहिए, श्रद्धा की लाठी होनी चाहिए। और साथी कौन? का संतों का साथ होना चाहिए। जो सत्संगी हैं उनका साथ होना चाहिए। आप समझ लें, आपके जीवन का सच्चा साथी वही है जो आपको सत्संग तक लेकर के जाता है। आजकल साथी बहुत मिलते हैं, साथ में ड्रिंक लेने वाले। साथी बहुत मिलते हैं क्लब तक पहुंचाने वाले। साथी बहुत मिलते हैं पिकनिक स्पॉट ले जाकर घुमाने वाले। लेकिन सच्चा साथी वही है जो आपको श्रीधाम अयोध्या लेकर जाए, श्रीधाम चित्रकूट लेकर आए, श्रीधाम मिथिला लेकर जाए, श्रीधाम वृंदावन लेकर जाए, श्रीधाम द्वारिका लेकर के जाए और आपको सत्संग तक लेकर के जाए। वही जीवन का सच्चा साथी है, वही सच्चा साथी है। और उसका जीवन धन्य है जिसके जीवन में ऐसा साथी मिला हो। जो सत्संगियों का साथ नहीं करता वह भी कभी श्री रामचरित के मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सकता। ये दूसरी अर्हता है। यदि यह न हो तो आप यात्रा नहीं कर सकते। और तीसरी चीज क्या है? कहा राम जी की प्रियता होनी चाहिए। राम जी उसको प्रिय लगने चाहिए। यदि राम जी प्रिय न लगते हो तो वह राम कथा सुन नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई? राम जी की प्रियता ही पाथेय है। पाथेय माने भोजन जो है वह राम जी की प्रियता है। और राम जी की प्रियता आपके हृदय में है तो उधर नाश्ता तैयार है, इधर कथा शुरू है, आप किधर दौड़ोगे? नाश्ते की ओर। यदि दौड़ोगे, यदि नाश्ते की ओर दौड़ोगे तब तो सच्चे यात्री नहीं हो आप। है ना? नहीं नहीं, आप लोग तो राम कथा की ओर दौड़ेंगे, है ना? इस सरोवर की ओर दौड़ेंगे। तो रघुनाथ की प्रियता, ये तीन शर्त है इस रामचरित रूपी मानसरोवर की यात्रा के लिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहो मानस अगम अति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, इन कहो मानस अगम अति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकह मानस अगम अति, जिन्हैन प्रिय रघुनाथ। उसके लिए यह मानस अगम है महाराज। यदि उसके जीवन में तीन चीजें न हो, श्रद्धा का संबल न हो, संतों की संगति न हो और रघुनाथ की प्रियता न हो, तो उनके लिए यह मानस अगम है। और
ये श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। श्री रामचरित के श्रोता, श्रोता त्रिविध समाज ग्राम नगर दोहकुल। अच्छा, तीन प्रकार के श्रोता कौन होते हैं? वैसे तो विषयी साधक सिद्ध ऐसे भी होते हैं, अथवा सात्विक राजसी और तामसी ऐसे भी होते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी ऐसे भी होते हैं। लेकिन गोस्वामी पाद ऐसे त्रिविध श्रोताओं के समाज का वर्णन करते हैं, लेकिन जो बहुत सरल बात कहते हैं जो हम सबके समझने के योग्य है, वह यह है कि एक श्रोता होते हैं वो सूप की तरह होते हैं, एक श्रोता होते हैं वो चलनी की तरह होते हैं, और एक श्रोता होते हैं जो खेत के नाली की तरह होते हैं। अब आप देख लेना आप तीनों में से कौन है ना? सूप की तरह होने का मतलब क्या है? सूप सार तत्व को ग्रहण करता है और असार को छोड़ देता है। सूप का तो यही काम है ना, सूप का यही काम है। आप लोग सूप में ले लो जिसमें चावल और भूसी दोनों मिला हो, तो भूसी को उड़ा देते हैं और चावल को बचा लेते हैं। ये तो सूप का काम है। तो जो सारग्राही श्रोता हैं वही सूप की तरह है, माने श्रेष्ठ श्रोता सारग्राही होते हैं। नहीं, बहुत से लोग हैं, आज महाराज जी ने कितना बढ़िया चुटकुला सुनाया था। अच्छा, लोग आते हैं कथाओं से तो उनको चुटकुले याद रहते हैं, इधर उधर की बातें याद रहती हैं, और जो मूल बात थी उसको छोड़ देते हैं। सारग्राही वह है जो मूल बात को याद रखें और भूसी को छोड़ दे। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ऐसा श्रोता यदि आप हैं तो सारग्राही। और एक श्रोता चलनी की तरह होते हैं, यही वाले। अच्छा, अब आटा को चालो तो क्या होगा? हाँ, भूसी ऊपर रह जाती है और सार भाग नीचे गिर जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो भूसी रहकर और असली चीज नीचे गिरा देते हैं। ये श्रोता चलनी की तरह। चलनी की तरह का मतलब असारग्राही। जो सारग्राही है वह सूप की तरह है, जो असारग्राही हो चलनी की तरह है। और तीसरे श्रोता है खेत के नाली की तरह। खेत के नाली की तरह कौन है? का खेत में जो नाली बनी होती है उसमें जब तक जल की धारा चलती है नाली तो गीली रहती है, और लेकिन जब पानी बंद तो तुरंत नाली सूख जाती है। सूख जाती है कि नहीं? जब तक पांडाल में बैठे हैं तब तक तो गीले हैं राम जी की भक्ति में, बड़ा आनंद आ रहा है। और जैसे यहां से बाहर निकले वैसे फिर संसार के चक्कर में फिर वही बातें, फिर वही चीजें। जब तक सत्संग में बैठे हैं तब तक तो सब ठीक, और जैसे सत्संग से घर गए वैसे फिर सब वही। मतलब जिसमें कोई परिवर्तन न हुआ हो, जिसके जीवन में भक्ति के जल से भीगने के बाद वह जो गीलापन है कुछ ही देर रहे, यह खेत के नाली की तरह है। तो इस तरह तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। अब कौन किस प्रकार का है वो अपना आकलन स्वयं कर ले। तो इनकी भी चर्चा यहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने की। और फिर अब कथाक्रम की चर्चा करते हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। ये उस समय की भी परंपरा थी, आज की भी परंपरा है। जब माघ में सूर्य मकर राशि पर चले जाते हैं तो सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं कल्पवास करने। आज भी लोग जाते हैं, अरे संत भी जाते हैं, अब गृहस्थ भी जाते हैं, और 1 महीने तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। उसी तीर्थराज प्रयाग में ऋषि भरद्वाज भी रहते हैं, इनका आश्रम ही वहां है। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। और ऋषि भरद्वाज के यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं। अब जो प्रयागराज में रहते हैं, दूर दूर के संत उनके यहाँ पधारते हैं।
महर्षि भरद्वाज के यहां भी बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं महाराज, और जब संत महात्मा आते हैं तो फिर चर्चा आरंभ होती है। किन किन प्रकार की चर्चा? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगत भगवंत के संजुत ज्ञान विराग। संतों के मध्य की चर्चा सुने, पूर्व मीमांसा की चर्चा, उत्तर मीमांसा की चर्चा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह ब्रह्म निरूपण है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, यह धर्म विधि है। तत्व विभाग, जहां तत्वों की चर्चा चले, न्याय दर्शन है ना, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इनकी चर्चाएं चले, यह तत्व विभाग है। और कहाँ ही भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग, ज्ञान की चर्चा, भगवान के भक्ति की चर्चा, वैराग्य की चर्चा। तो ये सारी चर्चाएं संतों के मध्य में वहां नित्य हुआ करती हैं, और यही होना भी चाहिए, है ना। नहीं, लोग तीर्थराज प्रयाग में जाकर के आंदोलन करते हैं। वह भूमि तत्व विभाग की चर्चा के लिए है, ब्रह्म निरूपण की भूमि है जो, है ना। धर्म की चर्चा के लिए तीर्थराज प्रयाग का स्थल है। भगवान के भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा के लिए तीर्थराज प्रयाग का स्थल है। और जब आप भी माघ में कल्पवास के लिए जाएं तो ब्रह्म की चर्चा करें, धर्म की चर्चा करें, इन चर्चाओं को सुने। जो समर्थ है वह करें, और जो समर्थ नहीं है वह संतों के पास बैठ करके इन चर्चाओं को सुने। और यही सब चर्चाएं तीर्थराज प्रयाग में होती थी। अच्छा, सच्ची बात तो यह है कि जब इन चर्चाओं में मन लगने लगे तो 1 महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता महाराज, है ना। कुंभ बीत गया लेकिन स्नान करने की होड़ खत्म नहीं हुई। लोगों ने आग्रह किया, महाराज आप बढ़ाइए, है ना, कुंभ का काल और लंबा करिए। अच्छा, बीतने के बाद भी कई कई दिनों तक लोग जाते रहे और उसी भाव से स्नान करते रहे। यह आनंद था इस वर्ष के कुंभ का महाराज, है ना, यह आनंद था।